Hello class, welcome back. In this video we will start exercise 4F. Now exercise 4F is based on how to divide two rational numbers. Now division से पहले आपको क्या आना चाहिए? What do you mean by reciprocal? Now reciprocal or you say multiplicative inverse. Both are same. Now इसको समझिए what do you mean by reciprocal. अगर मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ a बाई बी मीन्स ए बाई बी रैशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आपका आंसर क्या आ जाए 1 दैट इज बी बाई ए सो बी बाई ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी और यू से बी बाई ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी क्लियर मीन्स आपको क्या करना है रेसिप्रोकल का इनवर्स एक और एग्जांपल ले रहा हूं अगर मैं नाउ 3/4 नाउ 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आपका आंसर क्या आ जाए 1 दैट इज 4/3 सो 4/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 और यू से 4/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इजी अब तो यहां पे आप क्या लिखोगे सो रेसिप्रोकल ऑफ a बाय b इज b बाय a मीन्स आप क्या करो रैशनल नंबर का इनवर्स क्लियर अब देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा नाउ जीरो को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 0/1 एंड 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा दैट इज 1/0 नाउ व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाय 0 अगर आप किसी भी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करोगे दैट नंबर इज मीनिंगलेस और यू से नॉट डिफाइंड क्लियर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है सो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल सो जीरो हैज नो रेसिप्रोकल क्लियर अब देखिए नो अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल करता हूं 1 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो दैट इज 1/1 तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा दैट इज 1 सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1 and reciprocal of -1 is -1 बहुत इजी है जीरो हैज नो रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 is 1 and रेसिप्रोकल ऑफ -1 is -1 अब देखिए आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करोगे अगर आपको करना हो a बाय b डिवाइड बाय c बाय d कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए मींस जो भी आपका डिवाइजर है c बाय d नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज आप किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते दैट नंबर इज मीनिंगलेस अब आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करोगे मींस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे जो भी आपका डिवाइजर है डिवाइजर का क्या कर दो रेसिप्रोकल दैट इज d बाय सी तो अब आपका आंसर क्या आएगा दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर आपका आंसर आ गया अब दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करोगे मींस पहले आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट अब जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे जो भी आपका डिवाइजर है मींस जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल अब देखिए एक्सरसाइज 4F now find the multiplicative inverse or you say reciprocal of each of the following numbers now question number first part में क्या बोल रहा है now what is the reciprocal of 18 now reciprocal of 18 is that is 1/18 मीन्स आपको क्या करना उसका इनवर्स मीन्स 18 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट आपका आंसर क्या आ जाए 1 दैट इज 1/18 सो 1/18 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 18 अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था माइनस ऑफ 16 नाउ -16 का रेसिप्रोकल क्या होगा दैट इज -1/16 जब भी आपका नेगेटिव साइन
डिनोमिनेटर में है, तब कैसे लिख सकते हो, दैट इज नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या गिवन आपको 13/25। नाउ व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 13/25? रेसिप्रोकल ऑफ 13/25 इज दैट इज 25/13। आपको क्या करना है, जस्ट रैशनल नंबर का क्या कर दो, इनवर्स। अब फोर्थ पार्ट देखिए, दैट इज -17/12। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ -17/12 आपके पास क्या आएगा, दैट इज 12/-17। और जब भी आपका नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में, तब क्या करो, नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट। सो रेसिप्रोकल ऑफ -17/12 इज -12/17। नाउ फिफ्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट, -3/-5। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, तो आपका रैशनल नंबर क्या बन गया, 3/5। अब रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 का क्या होगा, दैट इज 5/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज 5/3। ये रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, 4/9 डिवाइड बाय -5/12। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दो रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड कैसे करोगे, मीन्स पहले तो अब क्या करो, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, जो भी आपका डिवाइजर है, मीन्स जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका क्या करो, रेसिप्रोकल, दैट इज -12/5। नो, अब रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। कटिंग पॉसिबल है? नो। 3 4 12, 3 3 9। अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 4 इंटू -4 दैट इज माइनस ऑफ 16 एंड डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन, -8 डिवाइड बाय -5/16। अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, जो भी आपका डिवाइजर है, इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल, दैट इज -16/5। नाउ रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज 5। नाउ जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ 8 इंटू 16 दैट इज 128/5 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा, -1/10 डिवाइड बाय -8/5। नाउ -1/10, जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, जो भी आपका डिवाइजर उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट इज -5/8। और रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 10। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, -1 इंटू -1 दैट इज +1 डिवाइड बाय 2 इंटू 8 दैट इज 16। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, दैट इज -16/35 डिवाइड बाय -15/14। नो, -16/35, जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, डिवाइजर का क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट इज -14/15। नो, रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। नो, 7 पे इजिली कटिंग हो रही है, 7 2 14, 7 5 35। नाउ न्यूमरेटर में देखिए क्या बनेगा, -16 इंटू -2।
जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, दैट इज 32, डिवाइड बाय 5 into 15 that is 75. So this is the answer. सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फिल द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, हियर इज अ ब्लैंक, डिवाइड बाय -7/5 is equal to 10/19. Now let that blank be x. और आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू. ये देखिए -7/5 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लाई. तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दैट इज 10/19 इंटू -7/5, बिकॉज -7/5 आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में था, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई. रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 5 पे इजिली कटिंग हो रही है, 5 1 5, 5 2 10. तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 7 इंटू 2 दैट इज 14 एंड देयर इज नेगेटिव साइन, दैट सो -14 एंड डिवाइड बाय 19 इंटू 1 दैट इज 19. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, हियर इज अ ब्लैंक, डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू -4/15. लेट दैट ब्लैंक बी x. एंड आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू. अब -3 आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई. सो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -4/15 इंटू -3. एंड -3 को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, -3/1. नो, मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 3 पे इजिली कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 5 15. तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, -4 इंटू -1 दैट इज +4 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 दैट इज 5. So answer is 4/5. अब देखिए थर्ड पार्ट. 9/8 डिवाइड बाय, here is a blank is equal to -3/2. Let that blank be x. अब देखिए x आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई. ये देखिए 9/8 विल बी इक्वल टू -3/2 इंटू एक्स. आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो. अब देखिए -3/2 आपका राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड, दैट इज 9/8 डिवाइड बाय -3/2 इज इक्वल टू एक्स. आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो. नो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट. जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, डिवाइजर का क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट इज -2/3. एंड रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो कटिंग पॉसिबल है. 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 4 8. तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 3 इंटू -1 दैट इज -3 एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -3/4. ना फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, सॉरी फोर्थ पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्या बोल रहा है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस. मीन्स आपको सम को किसके साथ डिवाइड करना, बाय देयर डिफरेंस. मीन्स आपको पहले सम निकालना पड़ेगा
उसके बाद दोनों रैशनल नंबर्स का डिफरेंस भी आपको निकालना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डिवाइड। नो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, सम, दैट इज 65/12 प्लस 8/3। तो आपके पास अब एलसीएम क्या रहा है, दैट इज 12। नाउ डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, 12 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1, 1 into 65 दैट इज 65 प्लस, नाउ अगेन डिवाइड एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे दैट इज 4, 4 into न्यूमरेटर 4 into 8 दैट इज 32। नाउ 65 प्लस 32 आपके पास क्या आएगा, 97/12। सो दिस इज द सम। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस, दैट इज 65/12 माइनस 8/3। अगेन एलसीएम क्या आएगा, 12। नाउ 65 माइनस 32, नाउ 65 माइनस 32 दैट इज 33/12। सो दिस इज द डिफरेंस। और आपको क्या करना है, डिवाइड द सम बाय द डिफरेंस। ये देखिए मींस आपको सम को किसके साथ डिवाइड करना, बाय द डिफरेंस, दैट इज 97/12 डिवाइड बाय 33/12। नो जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे दैट इज 97/12 इनटू डिवाइजर का क्या होगा, रेसिप्रोकल, दैट इज 12/33। नाउ 12 से 12 कैंसिल, तो आपका आंसर अब क्या आ रहा है, दैट इज 97/33। क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा हूं, नाउ बाय व्हाट नंबर शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। मींस -44/9 को अब किस नंबर से डिवाइड करो सो दैट टू गेट -11/3। लेट दैट नंबर बी x, let that number be x। और आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अब देखिए x आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, -44/9 इज इक्वल टू -11/3 इंटू x। अब देखिए -11/3 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड, दैट विल बिकम -44/9 डिवाइड बाय -11/3 इज इक्वल टू x। आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। अब -44/9 जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर का रेसिप्रोकल, दैट इज -3/11। एंड रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो कटिंग पॉसिबल है, 3 1 3, 3 3 9, 11 1 11, 11 4 44। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, -4 इंटू -1 दैट इज +4 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय व्हाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। मींस -8/15 को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट टू गेट 24। लेट दैट नंबर बी x। लेट दैट नंबर बी x। और आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो आप कैसे निकालोगे, नाउ सी -8/15 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दैट इज 24 डिवाइड बाय -8/15। नाउ अब जैसे ही आप डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, जो भी आपका डिवाइजर है मींस जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, इसका क्या करो, रेसिप्रोकल, दैट इज -15/8।
एंड रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो कटिंग पॉसिबल है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? दैट इज 3 इंटू माइनस ऑफ 15, दैट इज माइनस 45। क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। रेस्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके पास कौन से हैं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, रिमेनिंग पार्ट्स। Okay class, thank you.